इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। शुद्धात्म अनुभूतिमय मेरा आत्म स्वभाव, श्री जनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। शुद्धात्म संवित्ति में मेरा आत्म स्वभाव, श्री जनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ऐसे ही भगवान अपने आप से चुन चुन के एक एक कर्म को नसाते हैं, एक एक कर्म को मानते हैं और एक एक कर्म का इस तरह से नाश किए हैं। तो हमारे अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि भगवान ने इतने कर्म नाश करके ऐसे भगवत सत्ता को प्राप्त की है। आहारक तन निर्माण नसाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। कर्म आप बंधन ना भाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। थान आप बंधन ना भाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। मान आप बंधन ना भाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। तेजस तन बंधन ना भाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। कार्मण तन बंधन नशाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। औदारिक तन संघात नसाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। वैक्रियक संघात नसाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। आहारक संघात नसाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। तेजस तन संघात नसाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। कार्मण तन संघात नसाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। समचौकोर आकार न भाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। वट तरुषा संस्थान नसाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। वामी सा संस्थान नसाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। कुब्जक तन आकार नसाया। श्री जनवर का रूप ही भाया। अगर आपको कर्म कांड पढ़ना हो तो इस अर्घावली को पढ़ लेना। जो 148 कर्मों के भेद बताए जाते हैं वो सभी कर्मों के भेद ये इस अर्घावली में बताए जा रहे हैं। 60 प्रकार के संस्थान होते हैं, 60 प्रकार के सैनल होते हैं और ये सब यहाँ पर आपको क्रम क्रम से बताए जा रहे हैं। हुंडक तन आकार नसाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। वज्र सहनन आप न भाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। वज्र नाराज आप न भाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। आधा नाराज सहनन नसाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। नाराज सहनन आप नसाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। कीलिक सहनन आप नसाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। असंप्राप्त संप्राप्ति नसाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। फास देह की फास सभाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। रस्तन का रस छड़क सुहाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। गंध गंध दे का गुण ना भाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। वर्ण देह का गुण ना भाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। नरक गति अनुपूर्व नसाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। तिर्यक गति अनुपूर्व नसाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। देव गति अनुपूर्व नसाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। मनुज गति अनुपूर्व नसाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। अगुरु लघु भी आप न भाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। उपघाती विधि आप न भाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। परघाती विधि आप न भाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। आतापन विधि आप न भाया, श्री जनवर का रूप ही भाया। उद्योतन विधि आप न भाया, श्री जनवर का रूप
रूप ही भाया उच्छ्वासा भी आप नभाया श्री जिनवर का रूप ही भाया विहाय गति भी आप नभाया श्री जिनवर का रूप ही भाया प्रत्येक शरीर आदिक आप नसाया श्री जिनवर का रूप ही भाया तीर्थ करत्तु भी आप नभाया श्री जिनवर का रूप ही भाया ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल कर्म और फिर कर्म फलों से मैं भी अपने भाव तजूं इसी भाव से अर्घ चढ़ाता पूजा से नित आत्म आज हम भगवान के 1008 नामों से उनकी स्तुति करेंगे और उन्हीं नामों को यहाँ पर नमस्कार के साथ हम एक एक अर्घ को चढ़ाते हुए स्वाहा करते हुए भगवान के गुणों का स्मरण भी करेंगे। ओम ह्रीम अरहम स्वयंभुवे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम विषवाजिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम संभवाय जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम शंभवे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम आत्मभुवे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम स्वयं प्रभाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम प्रभवे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम भोक्तृ जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम विश्वभुवे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम अपनर्भवाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम विश्वात्मने जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम विश्वलोकेशाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम विश्वतश्चक्षुषे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम अक्षराय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम विश्वविदे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम विश्ववेद्येश्याय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम विश्वयोने जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम अनश्वराय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम विश्वदृश्यने जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम विभवे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम धात्रे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम विश्वेशाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम विश्वलोचनाय जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम विश्वव्यापने जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम विधये जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम वेधसे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम शाश्वताय जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम विश्वतोमुखाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम विश्वकर्मणे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम जगज्येष्ठाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम विश्वमूर्तये जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम जिनेश्वराय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम विश्वदृशे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम विश्वभूतेशाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम विश्वज्योतिषे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम अनीश्वराय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम जिनाय जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम जिष्णवे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम अमेयात्मने जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम विश्वरीशाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम जगत्पते जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम अनंत जिसे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम अचिन्त्यात्मने जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम भव्य बंधवे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम अवन्दने जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम युगाद पुरुषाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम ब्रह्मणे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम पंच ब्रह्मणाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम शिवाय जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम पराय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम परतराय जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम सूक्ष्माय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम परमेष्ठिने जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम सनातनाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम स्वयं ज्योतिषे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीयरम
अजाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम अजन्मने जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम ब्रह्मयोनवे जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम अयोनिजाय जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम मोहार विजयने जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम जयत्रे जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम धर्मचक्रणे जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम दयादुजाय जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम प्रशांतांद्रय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम अनंतात्मने जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम योगने जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम योगीश्वरार्चिताय जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम ब्रह्म विदे जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम ब्रह्म तत्वज्ञाय जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम द्रव्योद्वदे जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम यतीश्वराय जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम शुद्धाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम बुद्धाय जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम प्रबुद्धात्मने जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम सिद्धार्थाय जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम सिद्ध शासनाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम सिद्धाय जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम सिद्धांत विदे जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम ध्येयाय जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम सिद्ध साध्याय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम जगद्दताय जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम शैष्णवे जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम अच्युताय जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम अनंताय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम प्रभविष्णवे जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम भवोद्भवाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम प्रभूष्णवे जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम अजराय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम अजर्याय जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम भ्राग्यष्णवे जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम धीश्वराय जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम अव्ययाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम विभावसवे जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम अशंभूषणवे जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम स्वयं भूषणवे जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम पुरातनाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम परमात्मने जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम परम ज्योतिषे जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम त्रिजगत परमेश्वराय जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम संकल्प पूर्णाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम संबोधि प्रदाय जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम संबंध रहिताय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम असंबद्धाय जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम अस्पष्टाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम असंस्पर्श रूपाय जिनचैत्याय नमः। ओम प्रियरम अवंध सिद्धाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम अमूर्तज्ञाय जिनचैत्याय नमः। चले महायज्ञ नायक जी यहाँ पर श्रीफल चढ़ाएंगे। श्री जिनवर के नाम हजारों बृहस्पति सुर भी गाते हैं। गणधर मुनिवर ऋषिवर सुरवर और मनुज पर भी गाते। मंगल रज की धूप गंध की नजराह है शिवपुर की। ओम ह्रीं मरम नंदी सरदूपे पश्चिम दिशागत प्रथम रतिकर पर्वत स्थित अकृतम जिनालय सताष्ट जिनविम चेत्यव्यो नमः पौर्णारघम निर्वपामिति। आइएगा दूसरे रथ करके हम जिनबिंबों की पूजन अर्चना करते हैं। दिव्य भाष आदिक रहे श्री जिनेन्द्र के नाम। उन नामों के गुण करो अर्घ चढ़ा विराम। ओम ह्रीं नंदी सरदूपे पश्चिम दिशागत द्वितीय रतिकर पर्वत स्थित कृतम जिनालय दिव्य भाषा पतय जिना। ओम ह्रीमरम दिव्याय जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम ओम ह्रीं पूतवाच जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम पूतशासनाय जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं पूतात्मने जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम परमज्योतिषे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं धर्माध्यक्षाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम कलेश्वराय जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीपते जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम भगवते जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं अर्हते जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम अरजसे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं त्रिजसे जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम शुचये जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं तीर्थपते जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम केवलिने जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं योगरे जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम ईशानाय जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं स्नातकाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम अमलाय जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं अनंत दीप्ताय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम ज्ञानात्मने जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं स्वयं बुद्धाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम प्रजापते जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं मुक्ताय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम सत्ताय जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं निराबाधाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम निष्कलाय जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वराय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम निरंजनाय जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं जगत ज्योतिषे जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीमरम निरुक्तोक्तये जिनचैत्याय नमः।
ओम ह्रीं अनामयाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं सकल स्थिति जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं अक्षोभ्याय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं कूटस्थाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं स्थागवे जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं अक्षयाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं अग्रणीय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं ग्रामण्य जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं नेत्र जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं प्रणेत्रे जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं न्याय शास्त्र जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं शास्त्रे जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं धर्मपतये जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं धर्म्याय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं धर्मात्मने जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं धर्मतीर्थकते जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं विष्णुध्वजाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं वृषाधीशाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं दुष्केतवे जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं वृषायुधाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं वृषाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं बृहस्पते जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं मंत्रे भद्रे जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं वृषभांकाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं वृषभोद्भवाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं हिरण्यनाभे जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं भूतात्मने जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं भूतव्रते जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं भूतभावनाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं प्रभवाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं प्रभवाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं भास्वते जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं भवाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं भावाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं भवान्तकाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं हिरण्यगर्भाय जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीगर्भाय। सभी लोग ये ध्यान में रखें कि हम जिन भगवान की पूजा कर रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, वह सभी भगवान एक के बाद एक गंधकुटी पर विद्यमान हैं। क्या बात है। और वह गंधकुटी अष्ट प्रातिहार्यों से सहित और 108 मंगल द्रव्यों से सुशोभित रहती हैं। क्या बात है, वाह। और हर एक गंधकुटी पर 500 धनुष की अवगाहना वाले वह बड़े बड़े जिनबिंब विद्यमान हैं। क्या बात है। जैसे आप कभी सोनागिरी आदि में पूजन करने जाते हैं और वहाँ पर जिस तरह से बच्चों को आनंद आता है कि वह सभी मंदिरों में दौड़ दौड़ करके भगवान के लिए अर्घ चढ़ाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से आपके मन में भाव रहना चाहिए कि हम नंदीश्वर के जिनालय के अंदर दौड़ रहे हैं। बहुत सुंदर। हम केवल अर्घों की संख्या में ही नहीं दौड़ रहे हैं, हम अपने मन से भी दौड़ लगा रहे हैं और हम एक एक जिनबिंब के चरणों में यह अर्घ समर्पित करते हुए आनंद भाव से भरे हुए नाचते झूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा मन में भाव बना रहना चाहिए, स्वाहा स्वाहा में ही नहीं निकल जाना चाहिए। और यह जो सहस्त्र नाम के अर्घ हैं, ये भगवान के एक एक नाम हैं। चूंकि वहाँ अर्यंत भगवान के बिंबों के कोई नाम नहीं होते, कोई तीर्थंकरों के चिन्ह नहीं होते वहाँ पर, तो हम एक एक भगवान के नाम की स्तुति करते हुए कि हे भगवान आप हिरण्यगर्भ हैं, आप श्री गर्भ हैं, ऐसे एक एक नामों से भगवान की स्तुति करते हुए हम वहाँ पर भगवान को अर्घ चढ़ा रहे हैं। और ये सभी नाम आप ये ध्यान रखें कि भगवान ऋषभ देव के समोसरण में सौधर्म इंद्र ने भगवान की जब स्तुति की थी, उस समय पर इन नामों का वाचन जो किया गया उसे आचार्य जिनसेन महाराज ने आदि पुराण में निबद्ध किया था। ये वही 1008 नाम है जिनके माध्यम से आप भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो ऐसे वह भगवान की स्तुति जैसे इंद्र ने की है, एक एक नाम के महत्व को बताते हुए, ऐसे ही एक एक नाम का भाव समझते हुए हम भगवान की स्तुति करें। और ये भी ध्यान रखें कि ये स्तुति जब की जाती है तो भगवान से एक तरह से इस स्तुति को करने के बाद में यह एक प्रस्तावना है भगवान के विहार की। किसकी? भगवान श्री जी का विहार होता है, उससे पहले भी इस तरह की एक स्तुति की जाती है। महाराज जी आपकी भूमिका तो और विहार करने की। और इस तरह की स्तुति से जब भगवान की पूजा हो जाती है तब अंत में जाकर के हे भगवान आप अन्य जीवों को भी अन्य देशों में चलकर के भी, अन्य नगरों में चलकर के भी अन्य जीवों के लिए भी कल्याण करें, ऐसी यह भावना इंद्र करता है भगवान से। और उसी के उपलक्ष्य में लिखी हुई यह स्तुति है, ऐसा बताने का भाव था। बबलू भैया थोड़ी आवाज। हाँ। ओम ह्रीं अरहम अभवाय जिनचेत्याय नमः।
ओम ह्रीरम अभवाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम स्वयं प्रभुवे जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम प्रभुवत्तात्मने जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम भूतनाथाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम जगत्पतये जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम सर्वोदय सर्वादय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम सर्वदिशे जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम सार्वाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम सर्वज्ञाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम सर्वदर्शनाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम सर्वात्मने जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम सर्वलोकेशाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम सर्वविदे जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम सर्वलोकते जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम शुभते जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम सुश्रुताय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम सुश्रुते जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम सुवाचे जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम सुरये जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम बहुश्रुताय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम विस्तृताय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम विश्रुतपादाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम विश्वशीर्षाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम शुचिस्रवसे जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम सहस्रशीर्षाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम क्षेत्रज्ञाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम सहस्रतक्षाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम सहस्रपदे जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम भूतभव्यभद्रभद्रे जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम विश्वविद्या महेश्वराय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम मुख कमल निर्गत दिव्य ध्वनि रूपाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम मुक्कमल स्पंद रहित घोषकाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम मुखारविंद सर्व तत्व निर्गताय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम मुखारविंद सर्व तत्व देशकाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम मुख व्याहसाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम मुखारविंदाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम मुख सुगंधाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम मुख प्रकाशकाय जिंचेत्याय नमः। अगले इंद्र आ जाएं मंडल पर श्रीफल चढ़ाने के लिए। श्री जिनवर का श्री मुख देखो, शिव जी का मुख सदृश है। हो। जिसने श्री मुख जिनका देखा, उसे दिखा मुक्ति सुख है। श्री हिम प्रत्ययुत कांता, क्या सुख सी उसका भासे। रत्न चमक को देख नाच को, अर्घ चढ़ाए क्यों लासे। ओम ह्रीरम नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत द्वितीय रतिकर पर्वत स्थित आकृतम जिनालय सर्वजन चेतेभ्यो नमः पूर्णार्घम निर्वपामिति। जो जिनेन्द्र के नाम, आहा। शतक अष्टगुण धार के, अर्घ लिए अभिराम। ओम ह्रीरम नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत तृतीय रतिकर पर्वत स्थित आकृतम जिनालय स्विष्टाय जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीवरम स्थविराय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम ज्येष्ठाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम पृष्ठाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम प्रेष्ठाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम वरष्टदिये जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम स्तेष्ठाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम गरिष्ठाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम वहिष्ठाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम श्रेष्ठाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम अनिष्ठाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम वरिष्ठगिरे जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम विश्वभूते जिंचेत्य विश्वभृते जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम विश्वसृजे जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम विश्ववेशे जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम विश्वभुजे जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम विश्वनायकाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम विश्वाससे जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम विश्वरूपात्मने जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम विश्वजिते जिंचेत्याय नमः। घंटे की आवाज। ओम ह्रीम श्री विजितांतकाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम व्यवहाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम विभयाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम वीराय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम विशोकाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम विजराय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम अजरते जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम विरागाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम विरताय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम असंगाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम विमुक्ताय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम वीतमत्सराय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम विनेय जनातव वंदवे जिंचेत्याय नमः। जनता बंधवे किनकी सारी जनता के सारी लिए जनता बंधु के समान है। और वह जनता कैसी होनी चाहिए? विनेय होनी चाहिए। विनेय का मतलब होता है जो उनके लिए नम्रीभूत भावों से उनके चरणों में बैठती है, तो वो जनता उनके लिए विनेय कहलाती है। ऐसी सारी जनता के वह भगवान बंधु होते हैं। ओम ह्रीवरम विलीनाशेष कल्मषाय ओम जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम विशो ओम ह्रीम श्रीम वियोगाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम योग विदे जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम विदुषे जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम विधात्रे जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम सुविधये जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम सुधिये जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम शांतभाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम पृथ्वी मूर्तये जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीरम शांतभाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीवरम सलिलात्मका जिंचेत्याय नमः।
ओम ह्रीं वायु मूर्तये जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं रसंगात्मने जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं वाहिनी मूर्तये जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं अधर्मदहे जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं श्वन्वने जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं यजमानात्मने जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं शुत्वने जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं शुक्रां पूजिता जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं ऋत्वजे जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं यज्ञपते जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं याज्याय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं यज्ञांगाय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं अमृताय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं हविषे जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं देवमूर्तये जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं मूर्तात्मने जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं निर्लेपाय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं निर्मलाय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं अचलाय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं सौम्यमूर्ताय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं सौम्यात्मने जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं सूर्यमूर्तये जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं महाप्रभाव जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं मंत्रविदे जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं मंत्रकृते जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं मंत्रिणे जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं मंत्रमूर्तये जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं अनंतगाय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं स्वतंत्रवाय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं तंत्रकृते जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं स्वंताय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं कृतांताय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं कृतांतकृते जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं कृतिने जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं कृतार्थाय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं शक्तिकृताय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं कृतकृत्याय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं कृतकृतवे जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं नित्याय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं मृत्युंजयाय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं अमृतयवे जिनचेत्याय ओम नमः ह्रीं अमृतात्मने जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं अमृतोद्भवाय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं ब्रह्मनिष्ठाय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं ब्रह्मात्मने जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं ब्रह्म संभवाय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं महाब्रह्मपते जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं ब्रह्मेजे जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं महाब्रह्मपदेश्वराय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं सुप्रसन्नाय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं प्रसन्नात्मने जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं ज्ञान धर्म दम प्रभवे जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं प्रसमात्मने जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं प्रशांतात्मने जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं पुराण पुरुषोत्तमाय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं शुद्धभूताय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं अद्भुत प्रभावाय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं इष्ट रूपाय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं सौम्याब्जाय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं समय ध्रुवाचनाय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं विशद वचनाय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं दम रूपाय जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं विभ्रमनाशाय जिनचेत्याय आइए नमः बीते हैं जय हो। सदा सदा से पूजित जिन पर सदा सदा मन मोहित है भाव भक्ति और धार रहे हम पूजन करते हर्ष रहे आश्चर्य बिना हर्ष समर्पित सुर संग हम भी विलस रहे ओम ह्रीं ब्रह्मनंदी सत्य पश्चिम दिशागत तृतीय रतगर पर्वत स्थित आकृतम जिनालय सर्वजिन चैत्यभ्यो नमः पूर्णार्घम निर्वपामिति। आएगा पंचम, वो चौथे रतकर पर्वत की पूजन करते हैं। हाँ, पूजन की ओर आगे बढ़ रहे हो जी, यहाँ लिखा है भाव भक्ति और धार रहे हम पूजन करते हरस रहे। क्या बात है है ना, हरस रहे का मतलब प्रसन्न चित्त। हम हर्षित हो रहे। भगवान की पूजन करते समय पर हर्षित होना चाहिए। बिल्कुल हर्ष हमारी आत्मा का एक प्रसन्नता का भाव होता है, और जब भी आप जिनेंद्र भगवान के बिंबों को देखेंगे तो आपको वह प्रसन्नता अपने आप नजर आएगी। यहां पर एक अर्घ आया था पीछे, ओम ह्रीं प्रसन्न आत्मने जिन चैत्याय नमः। भगवान की आत्मा सुनो प्रसन्न रहती है। प्रसन्न आत्मा का रहना और हमेशा प्रसन्न रहना, इसको बोलते हैं। एक और अर्घ था भगवान के लिए, ओम ह्रीं सुप्रसन्नाय जिन चैत्याय नमः। है ना, भगवान बहुत अच्छी तरह से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न भाव अपने आप में एक बहुत बड़ा भाव है, और यह भाव आत्मा के अंदर विशुद्धि से उत्पन्न होता है, निश्चिंतता से उत्पन्न होता है। जब हमारे मन में किसी भी प्रकार की चिंता होती है तो वह चिंता अपने आप हमारे मुंह पर आ जाती है। इसलिए कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ अवर हार्ट। क्या बात है महाराज जी। अगर हमारे अंदर किसी भी तरह की चिंता है, किसी भी तरह का स्ट्रेस है, तो वो हमारी आंखों में, हमारे मुंह पर अपने आप दिखाई देने लग जाता है। भगवान का मुख आप जब भी देखोगे, आपको कभी भी भगवान के मुख पर चिंता नजर नहीं आएगी।
सही है। हमेशा उनका मन प्रसन्न और हमेशा उनकी आत्मा प्रसन्न है, इसलिए उनका मुख हमेशा प्रसन्न रहता है। भगवान के दर्शन से, पूजन से, स्तुति करने से हमें एक यही भाव सीख लेना चाहिए कि हमें प्रसन्न रहना चाहिए। दिन भर आपके अंदर की प्रसन्नता तभी रह सकती है जब आप 108 जिन बिंबों की यहां पर अर्घावली चढ़ा करके जाते हैं और 540 जिन बिंब देखते हैं, कभी 864 जिन बिंब देखते हैं, और इतने प्रसन्न जिन बिंबों को देखने के बाद में वह प्रसन्नता आपकी दिन भर बनी रहनी चाहिए। किसी भी प्रकार की चिंता आपके मुख पर अगर दिखाई दे तो आपको भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए कि जब भगवान प्रसन्न है तो मुझे चिंता करने की क्या बहुत सुंदर बात है। ये विचार अगर आपके अंदर हमेशा बना रहेगा तो आपको दुनिया में कभी किसी मोटिवेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मोटिवेशन लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप हमारे लिए सुबह सुबह भगवान का दर्शन हो जाना एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है हमारे लिए, और इतना बड़ा मोटिवेशन हो जाता है कि अगर हम दिन भर उसको याद रखें तो हमें कभी भी किसी भी तरह का डिप्रेशन नहीं होगा, किसी भी तरह की हमारे अंदर ना हताशा होगी ना निराशा होगी। जो भी है वर्तमान में हम जैसे भी हैं, हम भगवान के भावों को देख करके प्रसन्नचित्त होकर के जीने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये हमेशा याद रखो कि प्रसन्नता किसी भी तरह के पैसों से नहीं खरीदी जाती है, और प्रसन्नता कभी किसी वस्तु के माध्यम से भी नहीं मिलती है। कई लोग इस बात को लेकर के खेद खिन्न रहते हैं, जब हमारे साथ ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, तब हम खुश होंगे। बेटे बेटियां हैं, हमारी जॉब लग जाएगी तब हम खुश होंगे, तब हम प्रसन्न होंगे। जब तक जॉब नहीं लगेगी तब तक वो खुश नहीं होंगे। ऐसे अगर हमारे जीवन में लक्ष्य बन गए और हम इस तरह के भाव बना करके अगर जी रहे हैं तो आप ध्यान रखना, आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति आज प्रसन्न नहीं रह सकता वो कल भी प्रसन्न नहीं रह सकता। प्रसन्नता के लिए न हमें किसी इच्छा की पूर्ति की जरूरत है, न हमें किसी प्रकार के अपने सामने कोई लक्ष्य रख करके जब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें तब तक हम खेद खिन्न रहेंगे। ऐसी अपने आत्म भावों से अपनी आत्महत्या करने की भी जरूरत नहीं है। ये आत्महत्या कहलाती है। क्या समझ रहे हो? अगर हम ये सोचते हैं कि जब तक हमें ये चीज प्राप्त नहीं होगी तब तक हमें खुशी नहीं होगी, तो ये तुम अपनी आत्महत्या कर रहे हो। और इस तरह की आत्महत्या करने वाले लोग कभी भी जीवन में खुश इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि आज अगर आपने खुशी का भाव नहीं रखा, आज अगर आप प्रसन्न नहीं हुए, तो कल आपके लिए वो खुशी कहां से आएगी? क्योंकि आपने बीज तो अभी बोए ही नहीं, प्रसन्नता आएगी कहां से? तो हर दिन जो व्यक्ति सुबह सुबह भगवान के दर्शन करके प्रसन्न हो लेता है वह दिन भर प्रसन्न रहता है। और जो व्यक्ति ये जानता है कि प्रसन्नता किसी भी तरह की कीमत से नहीं मिलती, प्रसन्नता केवल हमारे मन की एक अवधारणा है। अगर हम सोच लेते हैं हम प्रसन्न हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और हम सोच लेते हैं कि नहीं प्रसन्नता तब होगी जब ये होगा, तो तब ना होगा, न तब ये होगा, न तब जब होगा, कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो तब में और जब में अगर प्रसन्नता खो गई तो आप कभी भी दुनिया में रह करके जीवन का सुख नहीं ले पाओगे। और इस तरह से आप अपने जीवन में अगर एक अच्छा संदेश अपने अंदर ये बना करके रखें, भगवान के दर्शन से मिलने वाला है संदेश कि हमें भगवान के दर्शन से क्या मिलता है? प्रसन्नता मिलती है। सुन रहे हो? आपके बच्चे आपसे पूछें भगवान के दर्शन करने से हमें क्या मिलता है, उन्हें यह मत सिखाओ कि स्वर्ग मिलता है कि पुण्य मिलता है। ना वो स्वर्ग की इच्छा करते हैं, ना उन्हें पुण्य और पाप पर विश्वास है। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें अपने दिमाग की प्रसन्नता चाहिए, हैप्पीनेस ऑफ माइंड उन्हें चाहिए। और इस तरह की प्रसन्नता अगर उन्हें हम भगवान के दर्शन से दिलाएंगे और इस तरह का उन्हें हम मोटिव देंगे तो वह भगवान के दर्शन करने आएंगे। आप कभी भी अपने बच्चों को वह शास्त्रीय पुरानी बातें जो आपके दिमाग में रटी रहती हैं वो ना समझाएं, उन्हें उन्हीं के भावों से समझाने की कोशिश करें कि बेटा मन को अगर प्रसन्न रखना है तो यही सबसे बड़ी जीवन की सफलता है। ये मत सोचो कि जब हम मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, जब हमारी जॉब लग जाएगी तब हम प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं,
प्रसन्नता हमारा प्रतिदिन का लक्ष्य होना चाहिए और हमें प्रतिदिन प्रसन्नता के साथ रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी तरह से रह रहे हों, किसी भी प्रकार के हमारे पास में अभाव हो, लेकिन प्रसन्नता के लिए हमें किसी भी तरह की कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हैप्पीनेस इज द ओनली स्टेट ऑफ अवर माइंड। ये हमारी केवल एक दिमाग की अवस्था है जो किसी भी चीज से प्राप्त की जा सकती है। और उन बच्चों को बता सकते हो कि देखो, जब हम भगवान के पास पहुंचे तो हम ये देखें कि भगवान के आसपास कुछ नहीं है, न उनके पास में कोई कपड़े हैं, न आभूषण हैं, न घोड़े गाड़ी हैं, न बंगले हैं, न उन्हें किसी भी चीज के ममत्व हैं, किसी भी तरह का उनके पास में न कोई परिवार है, न कुछ है। लेकिन फिर भी भगवान कुछ नहीं रखते हुए भी जब इतने प्रसन्न रहते हैं, तो तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, घर है, माता पिता है, धन है, गाड़ी घोड़े सब कुछ है, फिर भी अगर प्रसन्न नहीं रह पाओ तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी रुग्ण मानसिक अवस्था कहलाएगी। और इस अवस्था से बचने का अगर हमें कोई उपाय बताया जाता है तो वह भगवान के दर्शन से मिलता है। इसलिए भगवान के दर्शन करते हुए क्या ध्यान रखना, सुप्रसन्नाय, हे सुप्रसन्न भगवान आपके लिए अर्घम निरूपामीति स्वाहा। हे प्रसन्न आत्मा, हे प्रसन्न मना, आपके लिए अर्घम निरूपामीति जय हो। अगर आपने इतना भी कह करके भगवान के लिए अर्घ चढ़ा दिया तो भी आप भगवान की स्तुति करने वाले कहलाएंगे। आपके बच्चे अगर उदक चंदन तंदुल नहीं भी पढ़ पाते हैं तो भगवान से वह इस प्रकार से जाकर के प्रार्थना करें और ऐसा ही दर्शन करें और यही भाव करें, हे भगवान जैसे आप प्रसन्न हो वैसे ही हम भी प्रसन्न बने रहें, बस हमें दर्शन का यही फल चाहिए। आपकी जिंदगी पूरी सुख पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक निकलेगी। ये हमें भगवान के दर्शन से सीखना चाहिए और यही हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। इसलिए पूजन करते हुए हर्षित होते रहना है, ठीक है ना। ये नहीं सोचना 864 अर्घ हैं, ये तो और सरल हैं, जितने कठिन कठिन अर्घ थे वो सब निकल गए, अब तो बिल्कुल दौड़ लग रही है ना। जब तक चढ़ाई चढ़नी पड़ती है सम्मित शिखर पर, सोनागिरी पर, जब तक सीढ़ियां चढ़ते हैं तब तक थकते हैं, और जब वहां पहुंच जाते हैं भगवान के दर्शन होते हैं, फिर जब घूमते वहां पर ऊपर पर्वतों पर, तब जैसा आनंद आता है वैसा ही फ्लो अब आपके लिए बन चुका है। और अब आप देख रहे हैं कि इन सरल अर्घों के माध्यम से आपके लिए कम समय में ये सारे की सारी पूजा के अर्घ चढ़ने वाले हैं। अष्ट शतक ले नाम प्रभु पूजन में करना, पाने निज विश्राम। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशाका चतुर्दशीकर पर्वते स्थित अकृतम जिनालये महाशोकाध्यक्षाय जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम अशोकाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीं काय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम सृष्टि जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीं पद्म विष्णुराय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम पद्मेशाय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीं पद्म शंभुतये जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम पद्मनाभे जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीं अनुत्तराय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम पद्मयोने जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीं जगद्ध्यूनवे जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम इत्याय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीं स्तुत्याय जिंचेत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम स्तिस्सुराय जिंचेत्याय नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।